तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। तो आप सबके बीच में फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो लेकर आ गया हूं और जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूं, ये वीडियो होने वाला है आरजे रौनक यानी कि बउआ भाई का वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में अभी इंडिगो एयरलाइंस को लेकर बहुत सारे बवाल हो रहे हैं। बहुत सारे एयरपोर्ट पे मतलब पैसेंजर जितने भी मतलब यात्री हैं, सब लोगों ने मतलब ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि 300 से 500 के बीच मतलब फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं और बहुत सारे लोगों को मुश्किल झेलना पड़ा है और बहुत सारे मतलब दिक्कत परेशानी फेस करना पड़ा है। तो इन्हीं के ऊपर बउआ भाई ने वीडियो बनाया है। हालांकि इनका वीडियो बहुत ही मतलब बारीकी तरीके से डिटेल में बनाते हैं और बहुत ही अच्छा होता है और ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आप लोग ज़रा टाइम वेस्ट करते वीडियो करेंगे स्टार्ट और एंड में करेंगे वीडियो के बारे में बात। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस का क्राइसिस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के कई एयरपोर्ट्स की हालत तो बस अड्डों और रेलवे स्टेशन से भी बुरी हो गई है। मैनेजर को बुला तुम्हारे बात को बता रहे हैं, काम करो। 3 से 6 दिसंबर तक 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं, ऐसी रिपोर्ट्स बता रही हैं। ताजा आंकड़ा 2000 से ऊपर जा चुका है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। लंबी लंबी लाइनें, गुस्से में तोड़फोड़ के सीन्स अब बहुत कॉमन हो चुके हैं। आपको हमारे कल के वीडियो में हमने बताया था कि कैसे नए एफडीटीएल रूल्स, स्टाफ की कमी और कंपनी की लिमिटेड क्रू वाली स्ट्रैटेजी ने पूरी इंडस्ट्री का बंटाधार कर दिया है। डीजीसीए इसकी जांच कर रही है, लेकिन जांच का क्या है? हमारे देश के हर ऑफिस में कोई ना कोई जांच तो चल ही रही है। कई बार तो जांच पर भी जांच चलने लगती है कि आखिर ये जांच कब तक चलेगी, है कि नहीं? वैसे इस क्राइसिस में फंसे हुए यात्री होटल, खाना, रिफंड सबके लिए तरस रहे हैं और इससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन हमारे सवालों से पहले उन बेसिक सवालों पर आते हैं जहां पर हमें यह पता चलेगा कि इंडिगो आखिर कैसे इस तरह की क्राइसिस में आई। देखिए, सीधा हिसाब है। सरकार ने क्या बोला? पायलट्स को अधिक आराम की आवश्यकता है। अब उन्हें 36 घंटे की बजाय 48 घंटे की आराम की जरूरत है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस पायलट द्वारा उड़ाने के लिए अवेलेबल आवर्स कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसकी वजह से फ्लाइट्स भी कम होंगी, उड़ानें भी कम होंगी। अब अगर आप पायलट्स को बढ़ाते हैं, तभी सभी विमानों को ऑपरेट करने के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। उनके न होने से फ्लाइट्स की संख्या कम हो जाती है। यही इंडिगो के साथ हो रहा है, सिंपल। अब सवाल ये है कि केवल इंडिगो के साथ ही क्यों हो रहा है, बाकी फ्लाइट्स के साथ, कंपनियों के साथ, एयरलाइंस के साथ क्यों नहीं हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, उनमें पायलट्स की कमी क्यों नहीं हुई? तो इस सवाल का जवाब एकदम सिंपल है। उनके कई सारे विमान पहले से ही ग्राउंडेड हैं और उन विमानों की जो पायलट्स हैं वो फ्री हैं, इसलिए इनके पास पायलट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी देखभाल कर सकते हैं, इसलिए उनको कोई इश्यू नहीं हो रहा है। अब कोई भी लॉजिकल बंदा इस पे यही कहेगा कि अगर एयर इंडिया के पास पायलट ज्यादा हैं या एक्स्ट्रा हैं तो उनको ही बोल दो कि इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ा लें, है कि नहीं? लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों कि एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन से फटाफट से पोचिंग कर ले। हैं दो एयरलाइंस के बीच पायलट का जो ट्रांसफर है इंडिया में, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप एक सीनियर पायलट हैं भारत में, तो 12 महीने का कंपलसरी नोटिस देना जरूरी है। वहीं अगर आप एक को पायलट हैं तो नोटिस की टाइमिंग 6 महीने की है। ऐसे में ऐसी इमरजेंसी को सॉर्ट करना इतना आसान नहीं है कि यहां का पायलट वहां जाएगा और यहां का पायलट वहां का प्लेन उड़ा देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। लो, पर आम जनता यह भी जानना चाहती है कि आखिर ये क्राइसिस अचानक से इतनी कैसे बड़ी हो गई। तो भैया, ये सब अचानक से नहीं हुआ है। सरकार ने ये नोटिस 2024 में ही जारी कर दी थी, पर सच्चाई ये है कि एयरलाइंस की ओर से एकदम बेहद लापरवाह रवैया था, जो कह रहे थे कि हम देख लेंगे, हो जाएगा। अब उनसे न देखा जा रहा है, न हो रहा है। जब पायलट्स की रेस्ट आवर्स को 36 घंटे से 48 घंटे तक बढ़ा दिया गया, तो अवेलेबल आवर्स में लगभग 20 से 25% पायलट्स की कमी आ गई। अब अगर आप इससे डील करने के लिए इनफ स्टाफ नहीं रखते हैं, तो इसका हर्जाना तो फ्लाइट्स को रद्द करके ही उठाना पड़ेगा ना। इंडिगो वाले रोजाना लगभग 2200 उड़ानें भरते हैं। उनकी 20-25% कम होने का मतलब है कि 500 से 550, मतलब है कि हर दिन इतनी उड़ानें कम हो रही हैं, यानी कैंसिल हो रही हैं। पर सवाल ये है कि अब इसके बाद क्या? सरकार झुक गई, इन नियमों को वापस ले लिया गया, जिसका मतलब है कि चीजें अगले 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन फरवरी या मार्च के बाद हो सकता है ये रूल फिर से लागू हो। यदि सरकार इन नियमों को फिर से लागू करती है तो इंडिगो को अपने पैर फिर से घिसने पड़ेंगे, फिर से वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। ये आसान नहीं है, क्योंकि एक नोटिस पीरियड है। दूसरा, अगर हम नई भर्ती चाहते हैं, नए पायलट्स को चाहते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग पूरी करनी होगी, मिनिमम फ्लाइट आवर्स की संख्या पूरी करनी होगी। अब इंडिया में इंफ्रा इस तरीके से तो है नहीं ना कि अचानक से इतने सारे लोगों को हायर कर लो और उनको ट्रेनिंग भी दे दो। इतने बड़े लेवल पर भर्ती और ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। एक तरफ लोग इंडिगो को दोषी ठहरा रहे हैं, जो कि ठीक है, लेकिन भारत की एविएशन मिनिस्ट्री भी इससे बच नहीं सकती बॉस। मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को तैयारी का समय दिया, लेकिन स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग पर निगरानी नहीं रखी। मिनिस्ट्री को देखना चाहिए ना बॉस कि भाई ये लोग हायर भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं या नहीं।
इंडिगो ने हायरिंग फ्रीज रखी, मिनिस्ट्रीज पर चुप रही। रिजल्ट ये निकला कि पायलट रेस्ट पर चले गए और आज 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द पड़ी हुई हैं। पब्लिक परेशान है। डीजीसीए ने पहले शिकायतें सुनी, लेकिन लोगों का कहना है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि भारत की एविएशन इंडस्ट्री में क्राइसिस के बाद से ही रिफंड की बात होती है और कुछ जगहों पर वो भी नहीं होता है, जबकि बाकी देशों में ये पहले से ही लॉ है और उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हैं। अब जरा इंडियन एविएशन की बात करते थोड़ी डिटेल में। जाहिर सी बात है, एक बड़ा बाजार है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयर ट्रैवल मार्केट है। अक्टूबर 2025 में जहां 1.4 करोड़ डोमेस्टिक ट्रैवलर फ्लाइट्स में उड़े, जो लास्ट ईयर से 5% ज्यादा है। पर पता है प्रॉब्लम क्या है? इंडिगो का 60% कंट्रोल और एयर इंडिया के साथ डुओपोली ने इस पूरे एविएशन इंडस्ट्री का मार्केट बहुत ही लिमिटेड कर दिया है। ऑप्शन ज्यादा है नहीं। इसी वजह से एक कंपनी की दिक्कत पूरा सिस्टम ठप कर देती है, जो अभी सिचुएशन है। दिल्ली में सिस्टम खराबी से घंटों जाम लग जाता है। नए विंटर शेड्यूल बढ़ाए गए हैं, लेकिन पायलट्स के आराम के नए नियमों की वजह से जो तैयारी नहीं हुई थी, उससे इतना बड़ा क्राइसिस हो गया है। और रिजल्ट, पायलट घर चले गए, उड़ानें रद्द हो गई, बुनियादी ढांचा कमजोर है और स्टाफ ट्रेनिंग की भी कमी ने सारा गुड़ गोबर कर डाला। पर दोस्तों, अगर आप कंज्यूमर के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से देखें तो कितनी बड़ी आयरनी है। यात्री टिकट का पैसा देता है, लेकिन सर्विस के नाम पर घंटा कुछ नहीं मिलता। काउंटर पर घंटों वेट करना पड़ता है। वेटिंग टाइम बिना किसी कारण के 2 से 3 घंटों का हो जाता है। सामान जमा न करना, होटल न देना, रिफंड में हफ्ते लगा देना, ये सब एविएशन इंडस्ट्री का एक सच है। इंडिगो के सीईओ ने सोशल मीडिया पर माफी तो मांगी, लेकिन माफी से क्या इतना बड़ा क्राइसिस संभल जाएगा? क्योंकि दोषी तो इंडिगो भी है। सरकार ने आदेश दिया है कि रिफंड 7 दिन में हो, होटल भी दिया जाए, खाना भी दिया जाए, लेकिन अमल करने में इतनी ढिलाई हो रही है कि लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। सोचिए कि अक्टूबर से शिकायतें आ रही हैं, फिर भी कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया। अब हजारों में बुक किया गया टिकट लाखों का हो गया है। अब ये किसकी गलती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हेलो, बोलो बोलो, टेल। अब इसी की तुलना अगर आप यूरोप से करके देखें तो रायन एयर और ईजीजेट जैसी सस्ती एयरलाइंस वहां पर भी हैं। वहां 90% से ज्यादा उड़ानें टाइम पर चलती हैं। ईयू के EASA जैसे सख्त नियम है। देरी हो तो मुआवजा जरूरी है। जैसे उनकी EC261 फ्लाइट में 20,000 तक मुआवजा है। स्टाफ वो हमेशा एक्स्ट्रा रखते हैं, ट्रेनिंग भी बेस्ट क्वालिटी की उनको मिलती है। भारत में डीजीसी कमजोर पड़ जाता है, जहां नियम तो हैं, लेकिन नियमों का पालन न करने वालों को उतनी ज्यादा सजा होती नहीं है। इंडिगो का ही एग्जाम्पल ले लो। उनकी हायरिंग रोकने की वजह से बड़ा क्राइसिस हो गया, लेकिन अभी तक कोई सजा उनको हुई नहीं हुई। पर क्या सजा देने से सब ठीक हो जाएगा क्या? पर भाई साहब, एक मैसेज तो देना चाहिए ना, कुछ तो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कोई भी एक्शन न लेकर तो आप वैसे भी एक मैसेज दे रहे हो, हमारे यहाँ इंडियन ट्रैवलर की कोई इज्जत नहीं है। यूरोप में और भारत में उड़ानों की कैपेसिटी रिकॉर्ड पर है, लेकिन सर्विस में साफ फर्क दिखता है। वहां यात्री राजा है, वहां का कस्टमर किंग है, लेकिन हमारे यहाँ कस्टमर मतलब कष्ट कर और मर। सिंपल। क्या बात है सर। भारत में जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पता है क्या है? चलता है एटीट्यूड। एविएशन ही नहीं, पूरे भारत के लिए ये खतरनाक है। जो हो गया सो हो गया, चिंता मत करो, ये वाला एटीट्यूड बहुत सारे क्षेत्रों में घातक साबित हो रहा है। ये सोच, स्टाफ की कमी, तैयारी न करना और यात्रियों की असुविधा को नॉर्मल मान लेना जैसी लापरवाहियों में नजर आता है। हमारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस यानी OTP यूरोप से 40-50% पीछे है। इंडिगो का रिकॉर्ड इसमें बहुत खराब है। नवंबर 2025 में हमारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस 67.7% था, जो कि अक्टूबर में 84.1% से नीचे गिरा था। दिसंबर 4 को तो ये सिर्फ 8.5% हो गया, जो कि इतना खराब है। दूसरी तरफ बाकी एयरलाइंस का भी औसत कोई इतना एक्साइटिंग नहीं है। हमाम में सारे ही नंगे हैं दोस्तों। यूरोप में रायन एयर और EasyJet का जो OTP है वो 90% प्लस है। भारत में एयर इंडिया UK उड़ानों पर एवरेज 45 मिनट देरी से चलती है, जिसका असर ये हुआ कि 3 से 5 दिसंबर के बीच 1200 से ज्यादा कैंसिलेशन की वजह से लाखों यात्री फंस गए। भारत का सर्विस सेक्टर GDP का 55% है, जहां बैंकिंग, IT, टूरिज्म जुड़े हुए हैं, लेकिन क्वालिटी माफ करिए कई जगह कतई घटिया है। फ्लाइट्स में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन स्टाफ पर खर्चा ये लोग कम करते हैं, ट्रेनिंग बहुत हल्की देते हैं और नियम बड़े ढीले हैं। भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट के लिए वर्ल्ड क्लास सर्विस की जरूरत है, जो कि अभी के हालात देखकर लगता नहीं है कि एटलीस्ट एयरलाइंस वाले ये सर्विस दे पाएंगे, है कि नहीं? क्या सोचते हो आप इसके बारे में कमेंट करके बताना दोस्तों। इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और सख्त नियम लाने पर ही ये सुधार हो पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानने, मानने और समझने की जरूरत है कि हम अपने लोगों की इज्जत करना कब सीखेंगे। कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी अपने ही कस्टमर्स की वैल्यू नहीं करे। यहां पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन ये अपने कस्टमर्स की वैल्यू नहीं करती। उनको सिर्फ उनके पैसे की वैल्यू है, सिर्फ पैसे की ही पड़ी हुई है। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ड्यू डेट आने पर आपको और हमको दिन में 10 बार फोन आएगा कि भैया पैसा भर दो, पैसा भर दो, पैसा भर दो, आपका ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट आ गया। लेकिन जब भी कोई इनकन्वीनियंस होती है, कोई असुविधा होती है, तो हम फोन करते रह जाएं, कोई सुनवाई नहीं होती। सामने कस्टमर केयर वाला हमको 1-1 घंटे लाइन पर अटकाया रहता है। वहीं अगर हमसे पैसा लेना हो तो तुरंत काम हो जाता है, लेकिन कोई सर्विस देनी हो तो घंटा। क्योंकि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सभी कंपनियों को पता है कि हमारे यहाँ लोग 2 दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे। आप कमेंट करके बताओ कि एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी क्राइसिस है, इतनी भसड़ मची हुई है, इतना बवाल मचा हुआ है, ये भी लोग क्या भूल जाएंगे?
सरकार भूल जाएगी, एयरलाइंस वाले भूल जाएंगे? मुझे तो लगता है हाँ भाई भूल जाएंगे, क्योंकि यहां पर बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रॉब्लम से। हेलो, बात समझो आप। और जो भुगत रहा है, जिसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो इंसान भी अपनी प्रॉब्लम्स जल्दी भूल जाता है, क्योंकि उसके लिए भी चलता है, होता है, ये रियलिटी है। हर कोई भूल जाता है। इस देश को अगर अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम है चलता है एटीट्यूड, क्योंकि जब तक चलता रहेगा तब तक ये भसड़, ये क्राइसिस, ये केओस भी चलता रहेगा। बाकी आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताना। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद। जैसा गाइस हमने वीडियो देखा है, और इस वीडियो में मतलब बहुत सारी जैसे फ्लाइटें रद्द की गई हैं, तो अभी भारत में मालूम है क्या चल रहा है? मतलब कंपटीशन, जितने भी बिजनेसमैन हैं इनके बीच कंपटीशन चल रहा है। हालांकि इनके ऊपर कंपटीशन चल रहा है और भारत सरकार भी इनसे दबा के वसूली कर रही है, टैक्स वसूल रही है, सब कुछ मतलब ले रही है। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे, कुछ टॉपिक्स में बात करता हूँ, जैसे कि टेलीकॉम कंपनी को ले लें तो पहले बहुत सारी कंपनियाँ थी, आप जैसे देखे होंगे, वोडाफोन था, फिर उसके बाद आइडिया था। अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी ज़्यादा चल रही हैं, एयरटेल और जियो की। और अभी पहले एयरसेल था, रिलायंस की थी, मतलब बहुत सारी ऐसे टेलीकॉम कंपनियां थी, लेकिन अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही देखने को मिल रही है। और क्योंकि रीज़न यही था कि मतलब सरकार ने बहुत सारे नियम लागू कर दिए, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां फेस उसको नहीं कर पाई, उसको फॉलो नहीं कर पाई, उनके बजट कम थे, इसकी वजह से मतलब उनका डाउनफॉल हो गया। और अब अगर फ्लाइट की बात कर ले तो आकाश एयरलाइंस भी बंद हो गई, फिर उसके बाद स्पाइस जेट, ये बहुत सारी फ्लाइटें हैं जो कि मतलब भारत सरकार के नियमों को फॉलो न कर पाई, और मतलब ये डाउनफॉल इनका हो गया। उसमें स्ट्रगल कर रही है अभी इंडिगो, जिसमें थोड़ा सा टॉप पे चल रही थी, और एयर इंडिया थी। हालांकि एयर इंडिया भी अभी स्ट्रगल ही कर रही है, लेकिन टॉप पे इंडिगो चल रही थी। हालांकि इंडिगो के साथ भी मतलब ये हो गया, इनकी वजह से कम 2000 लोगों की फ्लाइटें मिस हुई हैं। और थोड़ा सा वहाँ पे बात कर लें लोगों के साथ क्या क्या मतलब तकलीफें झेलना होगा। किसी का समझ लीजिए नौकरी के सिलसिले में जाना है, या किसी का इमरजेंसी केस, किसी के मतलब या शादी, या मतलब कोई भी मतलब एनी फंक्शन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हो। और इसमें दोष अगर दिया जाए तो इंडिगो और सरकार का भी है, क्योंकि जैसा कि वीडियो में वो भाई ने बताया है कि इसमें 50% सरकार का है तो 50% इंडिगो का भी है। अगर उनको मालूम था कि मतलब ये हमारे साथ दिक्कत फेस करना है तो उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किए, जिसके वजह से आज 2000 लोगों को मतलब ये सब झेलना पड़ा। और ये एक तरह से बोलो तो ये न्यूज़ जो जैसे कि बहुत ही सोशल मीडिया पे न्यूज़ चल रहा है, तो ये अपने देश के लिए, भारत देश के लिए बहुत ही मतलब दुख की बात है कि अगर किसी भी फॉरेन कंट्री की बात करें, या फॉरेन कंट्री को छोड़ के एशियाई कंट्री में बात करें, तो पाकिस्तान वाले अपने पड़ोसी हो गए, या मतलब बांग्लादेशी हो गए, इन लोगों का नज़र मतलब अपने देश पे बहुत ज़्यादा रहता है। तो अपने देश में छोटी छोटी बातें भी अगर होती है ना, तो ये लोग बहुत सारे मतलब मीम्स बनाते हैं, बहुत सारे खुश होते हैं कि चलो भारत में आज ये हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे ले लें, मतलब आप अपने घर के आसपास पड़ोसी का मतलब वो अपने घर पे ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरे घर पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो इससे थोड़ा सा अपने देश पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अभी दुबई में वो विमान क्रैश हुआ था, सॉरी, दुबई में जो विमान क्रैश हुआ था उसको लेकर बहुत सारे मतलब ट्रोल किए गए, पाकिस्तान वाले ट्रोल किए, फिर उसके बाद बांग्लादेशी भी बहुत सारे मतलब मजे लिए। तो ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है अभी, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। वीडियो लंबा हो जाएगा इस थोड़ा सा, नहीं तो फिर और बात करते। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।